नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये 1 मिनट मेरी संपूर्ण जीवन का अनुभव है और संतों का और श्री गुरु महाराज जी का सदा कथन था कि जब तक ये श्वास चल रहा है, मनुष्य को आशा नहीं छोड़नी चाहिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, निराश नहीं होना चाहिए। श्वास में अनंत ऊर्जा है। ये श्वास आपके होने का कारण है और जब तक श्वास है तब तक आस है और यही आपकी असली पावर है, यही आपकी असली ताकत है। क्योंकि बड़े बड़े लोग निराश होकर चले जाते हैं, पर मनुष्य की असली ताकत उसकी सांस है। स्वयं के भीतर झांकना है, स्वयं के साथ रहना है, अपनी भीतर की अनंत ऊर्जा का अनुभव करना है। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना है साथी, और अपने हृदय का आभार से भरना है। जो आपका हृदय वो आभार से भर जाए कि परमात्मा ने कितना अद्भुत उपहार श्वास रूपी खजाना हमें दिया है। और ये श्वास है, फिर सुमरण में लग जाइए। श्वास श्वास सुमरण करो, विरता श्वास न खोई, और न जाने इस श्वास का आवन होके ना हो। ये अनमोल खजाना परमात्मा ने हमें दिया है और इस श्वास में अनंत ऊर्जा है। गुरु महाराज जी के दिए गए ज्ञान के युक्ति से इस श्वास के भीतर विराजमान परम तत्व के साथ जुड़िए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 1 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी, विक्रम संवत 2082, भाद्रपद मास की 17 प्रविष्टि, शक संवत 1947, भाद्रपद 10, तदनुसार सोमवार 1 सितंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि नवमी, तिथि का समाप्ति काल 2 सितंबर सुबह 2:43। सूर्यकालीन योग विषकुंभ योग, योग का समाप्ति काल सुबह 4:32। अगला योग प्रीति योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण बालव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 1:54। अगला कर्ण कौलव कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुद्धदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 7:55। अगला नक्षत्र मूल नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे केतुदेव। यानी आज चंद्रदेव का बुद्धदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न सिंह लग्न, सूर्यदेव बुद्धदेव केतुदेव सिंह राशि में, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव कर्क राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 51 मिनट है और ये 51 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों,
किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया व अमृत के चौघड़िये में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 9:10 से लेकर सुबह 10:45 तक, लाभ का चौघड़िया दोपहर 3:32 से लेकर शाम 5:07 तक, अमृत का चौघड़िया शाम 5:07 से लेकर शाम 6:43 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 7:30 बजे से लेकर प्रातः 9 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दर्पण में देख के कुमकुम का टीका लगा के जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज यात्रा के लिए आप घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 1 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 1 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 1 सितंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्यक्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय के समय श्रद्धा अनुसार या फिर 1.25 किलो गेहूं एक लाल कपड़े में बांध लें और इस गेहूं को कुष्ठ आश्रम में दान करके आ जाए, आपके लिए मंगलमय होगा। और आज के ही दिन सामर्थ्य के अनुसार कुष्ठ आश्रम में भोजन की व्यवस्था करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण भी हो जाता है। ये उपाय आप हर रविवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, कार्य में रुकावट उत्पन्न होगी, परिश्रम व भागदौड़ का सुफल आपको प्राप्त नहीं होगा, मानसिक शारीरिक तनाव भी महसूस करेंगे और यात्रा भी करेंगे तो उसमें सिर्फ आपका धन खर्च होगा, आपको फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, अपने क्रोध और अहंकार पर आज नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा संबंधी कार्यों में हानि होना संभव नजर आ रहा है। विचारों में अस्थिरता बनी रहेगी, अपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है और हो सकता है जिन कार्यों को आप विचारें वो भी आज पूरे ना हो। क्या करें? मन में स्थिरता बनाए रखें और क्या ना करें, राजनीतिक जोड़ तोड़ ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, श्रद्धा अनुसार गुड़ का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा, आय के नवीन स्रोत भी प्राप्त होंगे। और यदि पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो इस जगह आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सफलता प्रदान करेगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। नौकरी में आपको प्रमोशन के साथ साथ कोई अच्छे इंसेंटिव भी मिल सकते हैं जो आपको काम की गति को और तेज बना देंगे। क्या करें? बुद्धि व विवेक से कार्य संपन्न करें और क्या ना करें, प्रतिद्वंदियों से उलझने का प्रयास ना करें। शुभ अंकार शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, दूध मिश्री से या फिर सफेद फूल से शिव मंदिर में पूजन करके आए, आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल आपके अनुकूल है, रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे, साहस व पराक्रम बढ़ेगा तथा शत्रु अपनी कोशिश में नाकाम होंगे। ऋण रोग आदि से छुटकारा भी आज आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए
शिक्षा में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी एक्टिव रहना आपके लिए आज शुभ होगा। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना बेहतर होगा, जिससे आपको कोई टेंशन नहीं होगी और आपके काम आसानी से बन पाएंगे। क्या करें? भाई बंधु से मेल जोल बढ़ाए और क्या ना करें? वाहन आदि तेज ना चलाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा। मिथुन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार रेवड़ियों का मंदिर में दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में नवमास में जो नवमांश होता है ना, नवमांश में लग्नेश और द्वादश की युति हो, यानी लगन और 12वें भाव के स्वामी की युति हो, लगन का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी नवान चक्र में कहीं युति में हो, आप अनुभव करके देख लीजिएगा। ऐसा जातकों का जीवन दूसरों के अधूरे कार्य को पूरा करने में बीतता है। वो लोगों के अधूरे कार्य पूरा करता है। ये योग मैंने देखा है। और आपको ये योग समझ में आता है, ऐसा घटित हो रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। न बना रहे, न बना रहे, न बना रहे। आज की नुस्खों में आपका हृदय से स्वागत है। आयुर्वेद परमात्मा का अद्भुत प्रसाद है, प्रकृति का अद्भुत प्रसाद है। आयुर्वेद जीवन में एक अनंत ऊर्जा देता है, लेकिन कब? जब हम प्रकृति के साथ रहते हैं। और प्रकृति ये कहती है कि सदा सूर्य उदय से पहले उठो और सुबह सुबह नित्य कर्म से स्नान उपरांत चिंतन जरूर करो। चिंता नहीं, चिंतन। ध्यान करो, सुमिरन करो, प्राणायाम करो। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आज आयुर्वेद के नुस्खों में मैं उस नुस्खे की बात करूंगा जो आपके भीतर में जो तेजाब पैदा हो रहा है, जिसे एसिडिटी कहते हैं, सीने में जलन कहते हैं, अपच। एसिडिटी, अपच, सीने में जलन और जो तेजाब है, जो खट्टी डकारे आना है, खाना नहीं पच रहा है, इस बीमारी से जो भाई बहन परेशान है और आप चाहते हैं कि बीमारी आपकी समाप्त हो जाए, तो आज जो नुस्खा बताने जा रहा हूं, इसको आप अपना के देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। इस नुस्खे को अपनाने से एसिडिटी खत्म हो जाती है। 10 ग्राम बीदाना लेना है। बीदाना, अब आप कहेंगे बीदाना, ये क्विंस के फलों के बीजों को बीदाना कहते हैं, जिसे बी भी कहते हैं, बही भी कहते हैं और बेदाना भी कहते हैं। छोटे लाल रंग के लंबे और चपटे बीज होते हैं, जो नाशपाती के आकार की पीले फलों के अंदर पाए जाते हैं। ये 10 ग्राम बीदाना, और पंसारी क्या जब मांगोगे ना तो मिल जाएगा बीदाना। 10 ग्राम बीदाने पानी में भिगोकर छोड़ना है, 1 गिलास पानी। सुबह उसी पानी को मसल कर इसका लुबास निकाल दीजिए। वो जो बीज होते हैं ना, वो दाने फेंक दीजिए। और ये जो मसल कर जो पानी का लुआब बनाया आपने, इसको सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। लगातार 10 से 15 दिन इसका सेवन करना है। एसिडिटी, सीने की जलन और जो तेजाब बनता है ना, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, कभी नहीं बनेगा। ये अद्भुत नुस्खा है, करके देखिए, लाभ मिलेगा। ना बना रहे। नुस्खा अच्छा लगता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए कि लोगों का भला हो। अपने मित्रों को इसको शेयर जरूर करिएगा। ना बना रहे। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, और पंचम भाव में चंद्रदेव का बुद्धदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। सैर सपाटे व मनोरंजन में धन खर्च होगा। व्यवसाय वाणी की कुशलता से कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहना आपके लिए आज बहुत आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होगा तो आपका वो कॉन्फिडेंस ही आपके मार्ग में आपका साथी बन सकता है। आपकी मेहनत के अनुसार आपको सफलता भी प्राप्त होगी। क्या करें? नए कार्य के अवसर का लाभ उठाएं और क्या ना करें? पिता से मतभेद ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, अपने इष्ट देवता को सिंदूर का तिलक करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का बुद्धदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, भाग्य साथ नहीं देगा। आज परिवार के सदस्यों को लेके मन छटा हुआ रहेगा। घर में जाएंगे तो घर खाने को दौड़ेगा, मन करेगा बाहर चले जाओ। आज सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बने हुए कार्य भी बिगड़ने लगेंगे। अपनों का सहयोग ना मिलने से मन में असंतुष्टि बनी रहेगी।
कार्यों में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा हानि भोगनी पड़ सकती है। क्या करें? नए लोगों से संपर्क बढ़ाएं और क्या ना करें? आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, हर रोज ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे और इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित कर देंगे। आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में और तीसरे भाव में चंद्रदेव का बुद्धिदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। आज मनोरंजन आपके जीवन का अहम हिस्सा नजर आएगा। छोटे भाइयों और बहनों के साथ घूमने फिरने के अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। परिवार के सभी सदस्यों के साथ मधुर संबंध आपके बने रहेंगे और स्वास्थ्य भी आज आपका उत्तम रहने वाला है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करने में अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। युवाओं के कुछ नए कॉन्टैक्ट्स भी जुड़ेंगे जो आपको फायदा पहुंचाएंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा व मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें और क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों, मिट्टी के किसी भी पात्र में मशरूम भरकर किसी मंदिर में रख के आ जाइएगा, आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। और अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव का बुद्धिदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। जनहित के कार्य करने की अभिलाषा पूरी होगी तथा वरिष्ठ जनों से मेलजोल भी बढ़ेगा। आज आपके परिवार के बीच में कोई ऐसा कार्य अवश्य होगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा। आप अपनी प्रतिभा और अपने ज्ञान के सदुपयोग से उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। नवीन योजनाओं में भी आज आपको सफलता मिलेगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। क्या करें? परिश्रम व लगन से कार्य क्षेत्र में जुटे रहे और क्या ना करें? अनावश्यक क्रोध व ईर्ष्या ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों, श्रद्धा अनुसार गाय को चारा खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा। नमो नारायण। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बुद्धिदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। आज आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। आपका व्यवहार आपके परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ाएगा और साथ ही समाज में भी आपको मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। सुख साधन बढ़ेंगे। देश विदेश की यात्रा करने में भी आपको फायदा ही होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छे परिणामों की प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। युवाओं को सोशल सर्कल बढ़ेगा। समाज में सम्मानित सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, रेबड़िया पताशे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें, आपके लिए अनुकूल होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रदेव का बुद्धिदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर प्रतिकूल है। भाग्य साथ नहीं देगा। महत्वपूर्ण कारोबारी लेन देन इस समय ना करें तो बेहतर होगा और कोशिश करें अपने गृहस्थी, अपने दाम्पत्य को संभाल कर रखें, अन्यथा हानि हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए किसी निकट साथी से धोखा संभव है। युवाओं के लिए आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। मन में उदासीनता बनी रहेगी और स्वजनों का सहयोग भी आज आपको प्राप्त नहीं होगा। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें और क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। 6 तंद वाला पीला धागा 27 बार पीपल के तने में लपेटना आपके लिए शुभ रहेगा। और बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। यदि अनावश्यक विघ्न, बाधाएं, परेशानियां हैं, मानसिक तनाव रहता है, नकारात्मक सोच रहती है, या किसी ने भी आपसे कहा कि आपकी जन्म कुंडली में राहु अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको विघ्न, बाधाएं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तनाव का सामना करना पड़ रहा है, तो ध्यान रखिएगा किसी भी रविवार के दिन घर में कोई पुराना शीशे का टुकड़ा पड़ा हो, कोई पुराना शीशे का टुकड़ा, या तो रविवार दिन या मंगलवार दिन
अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उसार कर किसी सुनसान जगह पर फेंक दीजिए। अब बात बड़ी अटपटी लेकिन करके देखिए, लाभ जरूर मिलेगा। ना बना रहे। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, और 11वें भाव में चंद्रदेव को बुद्धिदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। आज आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य संबंध में सुधार होगा, जीवन साथी से आपसी मतभेद दूर होंगे, मित्रों के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा और बड़े भाइयों के सहयोग से आज आपको कुछ ना कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपकी परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। युवा कुछ नई डीलिंग भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से कनेक्शन एक्सेसिबिलिटी करने में भी आपको फायदा ही होगा। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्या ना करें? जीवन साथी की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। कुष्ठ रोगियों को श्रद्धा अनुसार भोजन कराना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का बुद्धिदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होंगी, स्वजनों का सहयोग मन को हर्षित करेगा, धन संबंधी समस्या भी दूर होगी और आपके कार्य क्षेत्र में भी आज आपको मान सम्मान मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपने एक्सपीरियंस और अपनी रेपुटेशन का पूरा लाभ लेंगे, उसको एंजॉय भी करेंगे। आप कमांडिंग पोजीशन में होंगे और आपके अंडर काफी लोग काम करेंगे। क्या करें? पारिवारिक एकता को बनाए रखें और क्या ना करें? अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। श्री शनि देव का तेलाभिषेक करना आपके लिए शुभ रहेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का बुद्धिदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, संतान की समस्या से राहत मिलेगी, आकस्मिक धन का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, परिवार का सहयोग बना रहेगा और धार्मिक कार्य में भी रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए स्टूडेंट्स की बात करें, अपनी स्टडीज को टाइम देना होगा, आप एजुकेशन में अच्छा कर पाएंगे। युवा अपनी जॉब में थोड़े सेटल्ड रहेंगे और आपको परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपना बेस्ट आज कर पाएंगे। क्या करें? यात्रा आदि संपन्न करें और क्या ना करें? अपने कार्य में परिजनों को हस्तक्षेप न करने दें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है मीन राशि वालों। हर रोज किसी भी धर्म स्थान में घी का दीपक जलाकर आ जाए, आपके लिए शुभ रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो वह आप सभी के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी है। मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों
वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।